घने, नम और हरे भरे जंगलों की जमीन पर एक बहुत छोटा सा मेंढक रहता है। आकार में छोटा लेकिन ताकत में बहुत बड़ा। इतने चमकीले रंग की जैसे किसी ने इसके शरीर पर पेंट कर दिया हो। लाल, पीला, नीला, हरा। यह है डार्ट फ्रॉग, दुनिया के सबसे जहरीले मेंढकों में से एक। इतना छोटा कि आपकी हथेली में समा जाए, लेकिन इतना खतरनाक कि इसके जहर की एक बूंद कई जानवरों को मार सकती है। इसका नाम डार्ट फ्रॉग क्यों है? डार्ट का मतलब होता है तीर। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी लोग इसके शरीर से निकलने वाले जहर को अपने तीरों की नोक पर लगाते थे। इसी कारण इसका नाम पड़ा पॉइजन डार्ट फ्रॉग, यानी जहरीला तीर मेंढक। इसकी पहचान: आकार छोटा, लगभग 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक, और शरीर चिकना और चमकीला। रंग बहुत तेज और आकर्षक, और त्वचा से जहर निकलता है। आंखें उभरी हुई। डार्ट फ्रॉग के रंगों का क्या राज है? डार्ट फ्रॉग के शरीर पर जो लाल, पीले, नीले, हरे जैसे चमकीले रंग होते हैं, वे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते। इन रंगों के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। इन चमकीले रंगों को विज्ञान में ओसेमैटिक रंग कहा जाता है। इसका मतलब है, मैं जहरीला हूँ, मुझसे दूर रहो। जंगल के शिकारी जानवर जैसे पक्षी या सांप इन रंगों को देखकर समझ जाते हैं कि इसे खाने से नुकसान होगा, यानी इनका रंग एक तरह का सुरक्षा कवच है। कुछ ऐसे मेंढक भी होते हैं जो असली में उतने जहरीले नहीं होते, लेकिन वे भी चमकीले रंग रखते हैं। क्यों? ताकि शिकारी डर जाए। इसे कहते हैं मिमिक्री, यानी किसी खतरनाक जीव की नकल करना। अगर डार्ट फ्रॉग को कैद में रखा जाए और उसे प्राकृतिक भोजन जैसे चींटियां और जहरीले कीड़े आदि ना मिले, तो उसका जहर कम हो जाता है, लेकिन उसके रंग फिर भी चमकीले रहते हैं। यानी रंग जन्म से है और जहर भोजन से बनता है। जहर कहाँ से आता है? ये मेंढक खाते हैं खास प्रकार की चींटियां और छोटे छोटे कीड़े, दीमक और बीटल। इन कीड़ों के शरीर में कुछ प्राकृतिक रसायन होते हैं। जब डार्ट फ्रॉग इन्हें खाता है तो उसका शरीर उन रसायनों को तोड़ता नहीं, बल्कि जमा कर लेता है। शरीर में जहर जमा कैसे होता है? इनके शरीर में विशेष ग्रंथियां होती है। यही ग्रंथियां जहर को त्वचा में जमा करती हैं। जब कोई शिकारी इसे छूता या काटता है, तब जहर सीधे उसकी त्वचा या मुंह में चला जाता है, जिससे शिकारी की मौत हो जाती है। इसका जहर कितना खतरनाक होता है? कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली होती हैं कि उनके जहर की बहुत छोटी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। इन मेंढक का जहर नसों पर असर करता है। इससे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। क्या ये जन्म से जहरीले होते हैं? नहीं। अगर इन्हें कैद में रखा जाए और एक सामान्य खाना दिया जाए, तो धीरे धीरे इनका जहर खत्म हो जाता है। जहरीले कीड़े खाने से इन मेंढक को खुद नुकसान क्यों नहीं होता? वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके शरीर में विशेष जैविक सुरक्षा होती है, जो इनके अपने जहर से इन्हें बचाती है। इनकी नसें उस जहर से प्रभावित नहीं होती। यह मेंढक जहर बनाता नहीं, बल्कि प्रकृति से उधार लेता है और फिर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। ये कहाँ पाया जाता है? क्या भारत में पाया जाता है? यह मुख्य रूप से ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों में पाया जाता है। ये दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में, वर्षा वन मतलब जहाँ साल भर अत्यधिक वर्षा होती है, वहाँ पाया जाता है। भारत में यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? जंगल में 4 से लेकर 8 वर्ष तक, और कैद में 10 से लेकर 15 वर्ष तक जी सकता है। यह धरती पर कब से है? वैज्ञानिक मानते हैं कि मेंढकों का अस्तित्व लगभग 20 करोड़ साल पुराना है, यानी डायनासोर के समय से इनके पूर्वज
मौजूद थे। इसका भोजन यह खाता है चींटियाँ, दीमक, छोटे कीड़े और मकड़ियाँ। दिलचस्प बात यह है कि इसका जहर इन्हीं कीड़ों से बनता है। अगर इसे कैद में रखा जाए और सामान्य खाना दिया जाए तो उसका जहर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसकी पसंद और नापसंद: इसकी पसंद है नम और गीला वातावरण, छायादार जंगल और पत्तों के नीचे रहना, और इसकी नापसंद है सूखी जगह, बहुत ठंडा या बहुत गर्म मौसम और प्रदूषण। इसकी खासियत: दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक, चमकीले रंगों से खतरे की चेतावनी, और छोटा लेकिन बेहद बहादुर है ये, और अपने बच्चों की देखभाल करता है। कुछ प्रजातियां अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर पानी पिलाने के लिए ले जाती हैं। इसकी कमजोरी: शरीर छोटा है, त्वचा नाजुक है, पर्यावरण बदलने से जल्दी प्रभावित होता है, जंगल कटने से इसका घर खत्म हो जाता है। क्या यह पानी जमीन सभी जगह रह सकता है? जमीन पर रहता है, पेड़ों के नीचे और पत्तों में छुपता है। कुछ प्रजातियां पेड़ों पर भी चढ़ जाती हैं, लेकिन यह पानी के अंदर लंबे समय तक नहीं रहता, जमीन के अंदर गहराई में नहीं रहता। पर्यावरण के प्रति योगदान: कीड़ों की संख्या नियंत्रित करता है, जंगल के संतुलन को बनाए रखता है। यह बताता है कि जंगल स्वस्थ है या नहीं। अगर ये मेढक कम होने लगे तो समझिए जंगल खतरे में है। इसका परिवार: यह मेढक वर्ग का सदस्य है। इनका परिवार एम्फीबियंस यानी उभयचर जीवों में आता है। उभयचर जीव वो हैं जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेढक। इनकी 170 से अधिक प्रजातियां हैं। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? यह अपने शरीर से जहर छोड़कर और चमकीले रंग दिखाकर और छिपकर अपनी रक्षा करता है। इसका जहर बहुत शक्तिशाली होता है। कुछ प्रजातियों का जहर इतना खतरनाक होता है कि बहुत छोटी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। क्या इसके जहर से दवाई बन सकती है? हाँ, वैज्ञानिक इसके जहर पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ रसायन दर्द निवारक दवाइयों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह सुरक्षित दवा बनना बाकी है। क्या यह इंसानों का दोस्त बन सकता है? यह आक्रामक नहीं होता, खुद से हमला नहीं करता, लेकिन इसे छूना सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसे दूर से देखना ही अच्छा है। आज के समय में इसकी हालत: जंगल कट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, अवैध पालतू व्यापार बढ़ रहा है। इन कारणों से इनकी प्रजातियां खतरे में हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और अवैध जानवर व्यापार का विरोध करना चाहिए, और लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि आकार छोटा हो तो भी कमजोर नहीं होते, और अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए, और प्रकृति से जुड़कर ही जीवन सुरक्षित है, और संतुलन ही असली ताकत है। एक छोटा सा मेढक, लेकिन प्रकृति का अद्भुत चमत्कार, रंगों से भरा, जहर से लैस, लेकिन जंगल का संतुलन बनाए रखने वाला प्रहरी। यह है डार्ट फ्रॉग, जो हमें सिखाता है कि ताकत आकार में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन में होती है।